हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। ये एक मिनी ड्रामा सीरीज है जिसमें हमें देखने मिलेगा कि कैसे एक लड़का मजबूरी के चलते दो लड़कियों को अडॉप्ट करता है, पर उसमें से एक लड़की के साथ वो खुद ही प्यार में पड़ जाता है। इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत के साथ हमें हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस किम योंग को दिखाया जाता है, जो कि 23 साल की है और उसके मॉम डैड भी उसके साथ नहीं है। उसकी 8 साल की एक छोटी बहन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर है। अपने छोटे बहन की देखभाल करने के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए किम योंग काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है। अब वो क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उसे पार्ट टाइम जॉब से ही काम चलाना पड़ता है। फिलहाल अभी वो कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती है, पर इन सब से भी उनका खर्चा अच्छा नहीं चल रहा होता है। उसने काफ़ी समय से घर का रेंट पे नहीं किया था, जिसके कारण लैंडलॉर्ड बार बार आके उसे तंग कर रही थी। वो उसे लगातार घर से निकालने की धमकी दे रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दिन वो अपनी बहन को पार्क में दो लड़कियों से बहस करते हुए देखती है। वो लड़कियां उसकी बहन से कह रही होती हैं कि हम जल्द ही पिकनिक मनाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाने वाले हैं, और डैन भी से पूछती हैं कि क्या तुम भी उस जगह हम लोगों के साथ चलोगी। तो डैन भी उससे कहती है कि हाँ, वो भी उनके साथ चलेगी। और ये बात सुन के वो लड़कियां कहती हैं कि पर तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे डैड तो है ही नहीं जो तुम्हें पिकनिक पे लेके जाएं और हमारे साथ चलने की परमिशन दें। ऐसी बातें सुना के वो लड़कियां डैनबी को बुली कर रही होती हैं, और ये सारी बातें किम योंग सुन रही होती है। और ये बातें सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और उन लड़कियों को डांट के वहां से भगा देती है। फिर इसके बाद वो अपनी बहन को समझाती है और सीधा कॉफी शॉप आ जाती है, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे अपसेट देख के उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पे मैं बता दूं कि उसके फ्रेंड का नाम युंजू होता है और इन दोनों की फ्रेंडशिप पिछले 7 साल से है। ये किम योंग का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो इसके साथ हर बात शेयर करती है। तो यहाँ पे वो सारी बातें युंजू को बताती है कि कैसे उसकी लैंडलॉर्ड उसे तंग कर रही है और उसकी बहन को बुली किया जाता है स्कूल में। तो युंजू यहाँ पे किम योंग से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, इस तरीके से तुम दोनों सेफ भी रहोगे और तुम्हें कोई रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस पे किम योंग उससे कहती है कि नहीं, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें डैनबी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक फादर और बेटी को साथ में बैठे खाना खाते हुए देखती है। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर आके उसे डांटता है कि आखिर तुम ऐसे लोगों को खाते हुए क्यों देख रही हो। तो वो उसे कहती है कि कुछ भी नहीं। तो इस पे मैनेजर उसे कहता है कि यहाँ से भागो और ऐसे लोगों को घूरना बंद करो। वो यहाँ पे उसको भगाने लगता है और ये सारी बातें वहाँ पे खड़ा एक लड़का सुन रहा होता है, जो कि हमारा मेन लीड एक्टर भी होता है, जिसका नाम है यू संग। ये दिखने में काफी रिच होता है और उसके पास जाके पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। तो मैनेजर उसका अपीयरेंस देख के उसके साथ काफी इज्जत से बात करने लगता है। तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ इससे इतना कह रहा था कि जब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं खाना है तो तुम यहाँ पे खड़ी ही क्यों। तो यूजन को लगता है कि ये लड़की यहाँ पे खड़े होके लोगों को खाना खाते हुए घूर रही है, तो इसे भूख लगी होगी। और फिर बाद में वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है, जहाँ पे डैन भी उसे सब कुछ बताती है कि वो उस फादर और डॉटर की जोड़ी को देख के काफी जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो भी हमेशा से चाहती है कि उस लड़की के जैसे उसके भी एक डैड हो। और ये बात सुन के यूसंग उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डैडी बन सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें किम योंग को दिखाया जाता है, जो कि डैनबी के घर लौटने का वेट कर रही होती है। वो डैनबी के लिए चिकन लाई होती है, पर जैसे ही डैनबी घर पहुंचती है तो वो उसे पूछती है कि आखिर तुम लेट क्यों हो गई घर आने में और इतनी देर से तुम कहाँ थी। तो यहाँ पे डैनबी उसे बताती है कि वो आज कैसे एक लड़के से मिली जो कि हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा भी था। फिर यहाँ पे डैनबी काफ़ी सीरियस होके अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या तुम डैड चाहती हो अपनी ज़िंदगी में। तो किम योंग भी थोड़ी उसकी बातें सुन के इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हाँ, वो भी चाहती है कि नॉर्मल पीपल्स की तरह उन दोनों के भी डैड हों। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यू संग कॉफ़ी हाउस पहुँच जाता है किम योंग से मिलने के लिए, जहाँ पे वो उससे कहता है कि वो उसे और उसकी छोटी बहन को अडॉप्ट करना चाहता है और उनकी सारी जिम्मेदारी लेना चाहता है। वो यहाँ पे उसे एक अग्रीमेंट भी देता है जिसमें लिखा होता है कि ये और उसकी बहन दोनों उसकी बेटी बनके उसके घर जाएंगी। अब ये सारी बातें सुन के किम योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, तो वो उसे कुछ दिन का टाइम देता है और कहता है कि सोच के तुम आराम से मुझे बता देना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यू संग उन दोनों को इसलिए अडॉप्ट करना चाहता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की विल के अकॉर्डिंग उनकी कंपनी उनके परिवार की बेटियों में बटेगी। अब क्योंकि यूशंग की शादी नहीं हुई होती और ना ही उसकी कोई बेटियां होती हैं, तो टेक्निकली उसकी कंपनी और ये सारी ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी उसके चाचा के पास चली जाएगी, क्योंकि उनकी 2 लड़कियां हैं
और बस अपनी कंपनी को वापस पाने के लिए वो ये सब करने के लिए मजबूर था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम योंग अपने बेस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें बताती है, जहाँ पे युनजू उससे कहता है कि मुझे उस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर वो ऐसे ही तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता है, और उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है उस एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने के लिए। और वो किम योंग से कहता है कि उस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। एक्चुअली में युनजू को यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि किम योंग को अपनी छोटी बहन के साथ यूसंग के घर में जाके रहना पड़ेगा, और ये बात युनजू को परेशान कर रही थी। पर यहाँ पे युनजू की बातों से किम योंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे उल्टा ही चिल्ला के कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि मैं उसकी स्कूल की फीस और सारे खर्चे नहीं उठा सकती अकेले, तो मुझे ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम योंग अपनी सिस्टर के साथ यूसंग के घर पहुंच जाती है, जिसका मतलब है कि उसने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये चीज़ देख के यूसंग भी काफ़ी खुश होता है, और फिर वो उन लोगों को बताता है कि उनके कमरे फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सभी साथ में काफ़ी अच्छे से रहने लगते हैं, जहाँ पे डैंगबी को जब स्कूल की तरफ से होल्ड की हुई पिकनिक पे जाना होता है तो वो अपने डैड की परमिशन लेके काफ़ी आसानी से वहाँ पे चली जाती है। अब डैंगबी के जाने के कारण यूसंग और किम योंग अकेले ही घर पे बचते हैं, जहाँ पे वो दोनों साथ में बैठ के अपने अपने रूल्स डिसाइड करते हैं कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। जैसे कि किम योंग यूसंग के कपड़ों को हाथ नहीं लगाएगी और ना ही लॉन्ड्री के लिए डालेगी, और घर में ज़्यादा तेज़ बात नहीं करेगी क्योंकि वो घर में मीटिंग भी अटेंड करता है। फिर इन सब के बाद दूसरे दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम योंग यूसंग से एक टूल बॉक्स पूछने जाती है, और वो उसे कहता है कि घर में कोई भी टूल बॉक्स नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि किम योंग वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसकी नज़र दीवार पे चिपके एक कीड़े पे पड़ती है, और वो जोर से चिल्ला के कहती है कि ये कीड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। अब उस कीड़े को देख के किम योंग से ज़्यादा तो यूसंग ही डर जाता है, और वो किम योंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि उस बग को जल्द से जल्द मारो। अब दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो उस कीड़े को मार पाए, पर जैसे तैसे एक हिम्मत करके यूसंग उस कीड़े को मार देता है, और ये देख के वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। और तभी उन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे बेड पे गिर जाते हैं। तो दोनों के लिए ही ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। फिर दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे किम योंग अपने बेस्ट फ्रेंड युनजू से कॉल पे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि घर में एक बहुत बड़ा बग था। तो इस पे युनजू उससे पूछता है कि आखिर उस बग को किसने मारा होगा, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी हिम्मत है नहीं। तो वो उसे बताती है कि यूसंग ने उस बग को मारा था। अब यूसंग का नाम सुन के युनजू समझ जाता है कि वो उसके घर में शिफ्ट हो गए हैं, और उसे गुस्सा करता है कि आखिर वो ऐसे ही किसी जवान लड़के के साथ कैसे रह सकती है। पर इतने में ही किम योंग के घर पे कोई आता है और वो उसे देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वेल, ये कोई और नहीं बल्कि यूसंग के अंकल होते हैं। और फिर इतने में ही वहाँ पे यूसंग भी पहुँच जाता है, और वो अपने अंकल को वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके प्लान के बारे में अंकल को अभी कुछ पता चले कि उसने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है। तो उसके अंकल उससे पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, तो वो नर्वसनेस में कह देता है कि ये मेरी मेड है। अब ये बात किम योंग को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे से साथ में रहने लगे थे और काफ़ी फ्रेंडली भी हो गए थे। अब ये बात सुन के अंकल वहाँ से चले तो जाते हैं, पर वो अपने गार्ड को उन पे नज़र रखने के लिए कहते हैं। फिर उनके जाने के बाद यूसंग भी किम योंग से माफ़ी मांगता है, और किम योंग भी कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं, और यूसंग किम योंग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, जहाँ पे किम योंग को भी यूसंग बहुत पसंद आने लगा था। पर जहाँ भी ये लोग जा रहे होते हैं, चुपके से इनकी कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि किम योंग अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही होती है, और वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है, और यूसंग उसे देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। शादी अटेंड करने के बाद किम योंग युनजू के साथ वापस घर आ रही होती है, और तभी वो नेट पे देखती है कि उसकी पिक्चर यूसंग के साथ काफ़ी वायरल हो रही है, और इसकी वजह से उसकी कंपनी भी खतरे में आने वाली है। ये सब देख के किम योंग काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि इस डील के बारे में किसी को भी पता चले, पर अब ये सबको पता चल चुका था। अब उसे ऐसे घबराया हुआ देखकर युनजू से कहता है कि तुम्हें इस घर में रहने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। पर तभी वहाँ पे यूसंग आ जाता है और किम योंग से पूछता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो उन दोनों के बीच में युनजू आता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, वो तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, और उससे कहता है कि किम योंग अब से यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उस लड़की को बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब उसका ये कन्फेशन सुन के किम योंग भी शॉक्ड हो जाती है। फिर इतने में ही यूसंग कहता है कि मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता हूँ,
और किम योंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक वुमेन की तरह देखता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में रहे। और उसे कहता है कि सारा फैसला अब तुम पर निर्भर है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो प्लीज एक बार घर वापस लौट आओ। फिर ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और घर के अंदर जाके उसका वेट करने लगता है। इसके बाद किम योंग युनजू से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। तो युनजू उसे बताता है कि मैं पिछले 7 साल से तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, पर क्योंकि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं तुम्हें अभी तक कन्फेस नहीं किया। तो किम योंग उसे कहती है, वेल अगर तुम मुझसे सच कहते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम योंग यहाँ से भागकर यूसंग के घर चली जाती है, जहाँ पे उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यूसंग भी ये बात उसकी सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। फिर वो ये सारा मामला संभालने के लिए कुछ दिन बाहर चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन भी ठीक करने की कोशिश करता है। फिर जब सब कुछ फाइनली सेट हो जाता है तो वो वापस आ जाता है और किम योंग से उसी कॉफ़ी शॉप में आके मिलता है, जहाँ पे वो अभी भी काम कर रही होती है। उसे वापस देख कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यूसंग यहाँ पे उसे दोबारा मैरिज के लिए प्रपोज करता है और ये देख के वो उसे हक कर लेते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।